नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र। आज बात करूंगा श्री नरेश मेहता जी की, जो न केवल प्रसिद्ध कवि के रूप में हम जानते हैं, बल्कि सिद्ध गद्यकार के रूप में उनकी छवि किसी से छुपी हुई नहीं है। नरेश मेहता जी की बात इसलिए भी क्योंकि ये वर्ष उनकी जन्म शती का वर्ष है। बहुत कम लोगों ने उनको जन्म शती वर्ष के साथ याद किया। मुझे लगता है कि हम सबको उनके कृतित्व को पढ़कर समझकर उनकी स्मृति में कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर की एक मासिक पत्रिका वीणा के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी ने उन पर कोई विशेषांक या कोई ऐसा आयोजन किया हो जिससे उनकी यशक काया को पुनः याद किया जा सके। तो बहरहाल ये सब जतन, ये सब चीज़ें सरकार की अपने हिसाब से होती हैं और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं की रीति नीति के आधार पर तय की जाती हैं। उसमें क्या करना, मैं श्री नरेश मेहता जी को याद करता हूँ, जिनके उपन्यासों में हमारे जीवन का, हमारे स्वातंत्र्य संग्राम का स्वर गूंजता है, जिनके उपन्यासों को पढ़कर लोगों ने श्रेष्ठ रचनाशीलता को जाना, समझा और विविध आयामों के रूप में उनकी व्याख्या की। उनकी कविताएं दार्शनिक भावबोध और सौंदर्य की प्राकृतिक छवियों के साथ हमारे सामने उजागर होती हैं। उनका जन्म 15 फरवरी 1922 को शाजापुर मध्य प्रदेश में हुआ और उनका देहांत 22 नवंबर 2000 में हुआ। वे लेखक और कवि के रूप में ही विख्यात रहे। खड़ी बोली हिंदी में ही उन्होंने अपनी कविताई भी की और अप्रतिम गद्य भी रचा। उनकी उल्लेखनीय जो कृतियां हैं उनमें अरण्या, चैत्य, पुरुष, प्रवास, पर्व, यह पतबंधु था, ये कुछ कृतियां हैं जो उनको उनके नाम से अभी भी उनकी पहचान कराती हैं। वर्ष 1988 में उन्हें ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 1992 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह एक संक्षिप्त परिचय उनका है। उनकी भाषा संस्कृतिष्ठ है और खड़ी बोली है। उनमें ताजगी और नएपन के जो बिंब हैं वो सरल सहज हैं लेकिन गंभीर हैं, आध्यात्मिक, दार्शनिक भाव से भरे हुए हैं। प्रवाहमयी भाषा है उनकी, और गद्य हो या कविता, सब जगह आलंकारिक शिल्प लेकर वो चलते हैं। तो नरेश जी के पास जो भाषा है और जो व्यंजना है वह अद्भुत है, और यही उनकी ख़ास विशेषता भी है कि वो उस व्यंजना में, इस रूप में अपनी बात कह पाते हैं। मैं इनकी एक कविता जो बहुत चर्चित है,
आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है मृत्तिका। मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ। जब तुम मुझे पैरों से रौंदते हो तथा हल्के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धन धान्य बनकर मात्र रूपा हो जाती हूँ। जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा चाक पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो, तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। जब तुम मुझे मेले में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो, तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुंचकर प्रजा रूपा हो जाती हूँ। पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित सत्व से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ग्राम्य देवत्व के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ। प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्या हो जाती हूँ। विश्वास करो, यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका। तो ये जो मृत्तिका स्वरूप पाकर देवत्व को सिद्ध करती है, ये असल देवत्व तो नरेश जी की मानसिक चेतना, उनकी अभिव्यक्ति के शिल्प का एक बड़ा कारण है कि मृत्तिका भी देवत्व में बदल जाती है। तो ऐसे कृति, ऐसे विलक्षण, ऐसे रचनाकार को उनकी स्मृति पर नमन।